दोस्तों, अगर आप बगैर सूद के 30 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको जो है बगैर सूद के 30 लाख रुपए तक की गाड़ी लेने के लिए कर्जा फराहम करता है। आप इसको आसान साथ के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, आप किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डिटेल है और कौन कौन से लोग जो है वो ये गाड़ी ले सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल दिखते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने बैंक इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैंने ओपन कर ली है, जो कि आपको जो है बगैर सूद के आसान अक़सात के ऊपर जो है वो गाड़ी प्रोवाइड करता है। तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि ऑटो फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर ऑल लोकल मैन्युफैक्चरर न्यू और यूज कार जो है आप इसे ले सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है इससे नई और पुरानी गाड़ियाँ भी ले सकते हैं। लेकिन पुरानी गाड़ियाँ कितनी पुरानी होंगी ये भी आगे हम चल के देखेंगे कि वो कितने साल पुरानी होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो टेन्योर ऑफ ऑटो फाइनेंसिंग कि आप कितने अरसे में इनकी जो किस्तें वापस करेंगे। तो यहाँ पे बता दिया कि 1 से 5 साल में अगर आप जो है वो 1000 सीसी से नीचे की गाड़ी लेते हैं, और इसी तरह 3 साल के अंदर आपने किस्तें वापस करनी होंगी अगर आप 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख लें कि अगर आप छोटी गाड़ी लेंगे तो देन आपको जो है वो आसान अक़सात पड़ेंगी, लेकिन अगर आप कोई बड़ी गाड़ी लेते हैं 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी तो देन आपको जो है वो 3 साल के अंदर जो है वापस करनी पड़ेंगी, जिससे ये होगा कि आपकी जो माहाना किस्त है वो ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कस्टमर इक्विटी कि आप जो है वो डाउन पेमेंट कितनी करेंगे। तो आप कम से कम जो है वो 30% डाउन पेमेंट करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 90% तक भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितनी डाउन पेमेंट जो है वो करना चाह रहे हैं जो भी गाड़ी आप लेंगे। उसके बाद जो है वो बात कर लेते हैं कि आप कितनी अमाउंट तक जो है वो कर्जा ले सकते हैं। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 लाख रुपए तक ले सकते हैं, और कम से कम जो है वो आप 2.5 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो 30 लाख रुपए का ही कर्जा लें। आपके पास जितनी रेंज कम हो रही है आप उतना हिसाब का कर्जा लें ताकि आपको जो है वो आसान अक़सात जो है आपकी महीने की जो बनेगी वो कम से कम बन सके। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस की कि आपको जो है वो चार्जेस कितने देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि प्रोसेसिंग चार्जेस जो एप्लीकेशन के होंगे वो 1500 रुपये जो है वो लिए जाएंगे आपसे। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग फीस जो है डिपेंड कर रहा है कि जो है आप उस टाइम क्या एक्चुअल चार्जेस हैं। और इसी तरह फॉर फाइनेंसिंग अप टू 3 मिलियन के आप जो है वो 3 मिलियन तक की अगर फाइनेंसिंग करते हैं तो 6300 रुपये जो है वो पर कार जो है वो आपसे लिए जाएंगे। इसी तरह ट्रैकर इंस्टॉलेशन भी इसमें शामिल है। ठीक है, ट्रैकर इंस्टॉलेशन जो है वो लाजमी है और आपने जो है वो लाजमी करवानी होगी, क्योंकि बैंक जो है वो ये इसको मैंडेटरी उसने कहा है कि आपने मस्ट उसके इंस्टॉलेशन जो है वो करवानी है। उसके बाद तकाफुल की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 1.85% टू 2.8% तक का जो है वो आपके ऊपर तकाफुल भी शामिल होगा। रेट में वेरी फॉर स्पेशल व्हीकल्स के, कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जो अगर वो लेंगे तो उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा तकाफुल जो है वो अप्लाई होगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो इसका बेस है किस बेस पे, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया था कि इस्लामी बेस है और सारा चीज़ें इसमें बैंक और आप जो है पार्टनर हो जाते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है वही यहाँ पे देखें शरीफुल मुल्क जो है वो दिया हुआ है कि ज्वाइंट ऑनरशिप होती है बैंक भी और आप भी। जब आप सारी किस्तें जो है उतार देते हैं तो देन जो है वो बैंक जो है वो आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र कर देते। तो ये सारी वो इस्लामी टर्म्स में बताई हुई हैं कि ये किस तरह से जो है वो सूद से पाक है। उसके बाद हाउ इट वर्क्स, इसमें भी वही चीज़ है कि वो जो हम इस्लामी टर्म है वो किस तरह से वर्क करती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलिजिबल कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है आप पाकिस्तानी होने चाहिए। ठीक है, इनकम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि नो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको इनकम रिक्वायर्ड होती है कि आप, ज़री बात है, आपका कारोबार है या आप सैलरी लेते हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ तो आप इसकी किस्तें भी नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए आपकी कम अज़ कम जो है यहाँ पे तनख्वाह जो है वो 60 से 70 हज़ार के दरमियान में होनी चाहिए। अगर कारोबारी हज़रात हैं तो आपके जो है कम से कम जो है वो आमदनी लाख रुपये होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एज की बात करें उसमें सारे लोग शामिल आ जाते हैं, बेशक वो सैलरीड है, बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो आपकी जो कम से कम जो एज है वो 18 साल जो है होनी चाहिए जब आप बुकिंग करा रहे हो, और मैक्सिमम जो है वो आपकी 70 साल जो है वो होनी चाहिए जब आपकी किस्तें ख़त्म हो रही हो। तो इस अराउंड में आपकी अगर उम्र है तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए होगा इनको। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपको जो सैलरी इंडिविजुअल हैं उनके लिए उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको चाहिए होगा, जो कि आपको बैंक से मिल जाएगा। इसी तरह SPB अंडरटेकिंग जो कि आपको जो है वो बैंक से मिल जाएगा। ये 2 फॉर्म जो है आप फिल करेंगे। उसके बाद 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी, जहाँ पे आपकी सैलरी वगैरह आती है वो स्टैंप वगैरह करके आपने जमा करानी होगी। इस तरह करंट सैलरी स्लिप भी आपको चाहिए होगी। सिग्नेचर चाहिए होगी, सिग्नेचर फॉर्म जो होता है वो चाहिए होगा। क्लियर एंड विजिबल कॉपी ऑफ CNIC आपको चाहिए होगी। प्रोसेसिंग चेक जो आप जमा कराएंगे वो 1500 रुपये, जो कि उन्होंने बताया था कि फ़ीस होगी आपकी, तो ये जमा कराएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की, मतलब जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए क्या क्या चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म और इसी तरह SPB अंडरटेकिंग फॉर्म दोनों आपको बैंक से मिल जाएंगे।
आपको जो है 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, ओरिजिनल स्टैंप होनी चाहिए बैंक से। प्रोप्राइटरशिप, अगर आपकी जो है प्रोप्राइटरशिप पे दुकान है तो वो लेटर चाहिए होगा, इसी तरह प्रोप्राइटर डीड चाहिएगा, प्रूफ फॉर शेयर होल्डिंग चाहिए होगा। जो भी आपका मतलब जिस भी तरह का कारोबार है उसकी जो भी डीड्स होंगी वो आपने फुलफिल करके इनको देनी होंगी। सिग्नेचर आपको फॉर्म चाहिए होगा, वो भी आप बैंक से मिल जाएगा। इसी तरह आपको भी जो है विजिबल कॉपी चाहिए होगी CNIC की। इसी तरह प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं आपके 1500 वो आपने जमा कराने होंगे। कॉपी ऑफ NTN और कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपके पास होना चाहिए और प्रूफ होना चाहिए कि आप कारोबार करते हैं। इसी तरह NOC फॉर पार्टनर्स, अगर आप पार्टनर्स हैं तो then आपको NOC चाहिए होगी। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन थी जो कि आपको लाजमी चाहिए होंगे। अब कुछ FAQs की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिक जो है वो उन्होंने FAQs दिए हुए हैं जो कि हर इंसान जो है पूछता रहता है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको जो है वो स्टार्ट कब से होगी, आपकी किस्त जो है वो तब से स्टार्ट होगी जैसे ही आपको जो है वो गाड़ी आपको डिलीवर कर दी जाएगी, उस दिन से आपकी किस्त जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आप उसको इस्तेमाल करें या गाड़ी को ना करें। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्लियर बता दिया कि आप जो है वो कस्टमर हैज़ नॉट यूजिंग इट और नॉट, कि आप जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी आपने किस्त देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या जो आप माहाना किस्त देंगे वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल, हर 6 महीने के बाद जो है वो कम या ज़्यादा जो है वो हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह किस तरह से हैं। अगर कम हो गए तो कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जो है क्या लेट पेमेंट, मतलब लेट किस्त जमा कराने पे कोई पेनल्टी भी होगी? जी हाँ, बिल्कुल आपको होगी। लेकिन बैंक कहता है कि वो जो पेनल्टी होगी वो बैंक इस्लामी खुद नहीं करता है, वो चैरिटी के थ्रू जो है वो चैरिटी पे दे देता है। तो ये चीज़ इन पे यहाँ पे अवेलेबल है। व्हाट हैपन इफ़ अ फाइनेंस व्हीकल स्टॉप फंक्शनिंग, अगर आपकी गाड़ी जो आप लेते हैं वो स्टॉप फंक्शनिंग हो जाती है, मीन्स उसको मसला हो जाता है। अगर तो कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपकी गाड़ी जो है वो क्योंकि इंश्योर्ड होती है, तो आपकी गाड़ी अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता, या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो देन जो है बैंक कोई सारी ऑनरशिप होगी कि वही सारा कुछ उसको करा देगा। लेकिन अगर आप जो है उसको मिस यूज़ करते हैं, खुद से उसको मतलब चलाते इस तरह से हैं कि मिस यूज़ करते हैं, तो देन वो आपकी वजह से अगर होगी, जो सारा का सारा लॉस जो है वो आप ही भरेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बैंक ने यहाँ पे क्लियर बता दी हैं। उसके बाद ये जो है इंश्योरेंस, जैसे कि इस्लाम में हराम है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्यों दी हुई है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैंक इस्लामी इसमें ये आपको कहता है कि वो जो है इंश्योरेंस जो है वो खुद नहीं करता है, वो दूसरे बैंक उसको करके देते हैं, जो कि यहाँ पे UBL हो गया, आदम जी इंश्योरेंस हो गई, विंडो हो गया। तो इस तरह से मतलब जो बैंक इस्लामी है वो खुद तो ये नहीं करता है, लेकिन दूसरे बैंक को उन्होंने कहा हुआ है कि वो जो है वो आपको इंश्योरेंस करके देते होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या जब आपकी जो किस्तें हैं तो तब आपके पास, जब आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी तो क्या जो है वो गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद जो है आपकी गाड़ी जो है वो आपके नाम पे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है विट मोड ऑफ इस्लामिक टर्म किस तरह से होती है, तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि दमिश्क मुश्कारा जो है इस बेस के ऊपर जो है वो आपको दी जाती है। उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सैलरीड वाले कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं और बिजनेसमैन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मिनिमम फाइनेंसिंग, जैसे मैंने शुरू में बताया था, 2.5 से लेकर 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो इनसे ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो एज भी मैंने आपको शुरू में बता दी थी, इसी तरह दोनों की एज आ गई। उसके बाद जो कस्टमर कंट्रीब्यूशन ऑटो फाइनेंस फैसिलिटी, क्या यहाँ पे जो है वो जो इसको हम डाउन पेमेंट कहेंगे, वो मैंने शुरू बता दी थी कि आप 30% से 90% तक कर सकते हैं। उसके बाद टेन्योर भी ऑलरेडी बता दिया था कि 1 से 3 साल अगर 1000 सीसी से ज़्यादा की लेते हैं, और इसी तरह 1 से 5 साल अगर 1000 सीसी से कम की गाड़ी जो है वो लेते हैं। और आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने शुरू में कहा था कि आप जो है कितनी पुरानी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। आप जो है वो तकरीबन 12 साल, अगर आपकी जो किस्तें पूरी हो रही हैं उस पर जो है उसकी एज 12 साल हो जाती है, देन वो गाड़ी ले सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो है वो 9 साल पुरानी गाड़ी जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जितनी भी ऐसा है कि 9 साल पुरानी जो आज की जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उससे 9 साल की पुरानी गाड़ी जो है आप इससे ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो विच मोड ऑफ कार्स, कौन कौन सी गाड़ियाँ ऑफर करता है, तो यहाँ पे बता दिया। ऑल लोकल मैन्युफैक्चरिंग न्यू और यूज व्हीकल इसमें शामिल है। इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, आप इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं वो उनसे नहीं ले सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में आके आप इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना नाम देना है, ईमेल एड्रेस देंगे, फ़ोन नंबर, सिटी, योर डिज़ायर्ड कार, जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं, आप नई या पुरानी जोड़े लेना चाहते हैं, यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया जाता है फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड, आप कितनी अमाउंट जो है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सारी डिटेल लिखेंगे कि मैं कौन कौन सी गाड़ी और किस तरह से जो है वो लेना चाह रहा हूँ, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है बैंक में जमा हो जाएगी और बैंक जो है वो आपको विद इन 1 वीक जो है वो खुद कॉल करता है और आपसे सारी डिटेल लेता है कि आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आपको वो नेक्स्ट प्रोसेस बताता है कि आपने क्या करना है। इसी तरह बैंक विजिट करना होगा, वहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करानी होगी और उसके ऊपर भी जो है आपके 1 से 2 वीक जो है वो लग जाते हैं। तो ओवरऑल जो है आपका 1 महीना लग जाता है अगर आप जो है वो इस सारी चीज़ें अगर करवाते हैं। दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से बैंक इस्लामी से जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सके। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी
मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।